नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज की कहानी का नाम कानून ये हाथ मुझे दे दो। ये कहानी लिखी गई है श्री संजीव जायसवाल संजय जी द्वारा। सारी गणित फिट हो चुकी थी। बड़ी बड़ी पार्टियां गब्बर सिंह को टिकट देने के लिए राजी थी। राजी ही क्या थी, बिल्कुल होड़ मची हुई थी। कोई गब्बर सिंह का पूरा चुनावी खर्च उठाने को तैयार था तो कोई बोनस में सांभा और कालिया को भी टिकट देने को उतावला था। सबको विश्वास था कि गब्बर के खड़े होने से आसपास की दर्जनों सीटों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पार्टी के पक्ष में वोटरों का ध्रुवीकरण होगा। रामगढ़ की पहाड़ियों में माननीय गब्बर सिंह सांभा के साथ विभिन्न पार्टियों से आए प्रस्तावों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। साथियों में उत्साह का वातावरण था। होता भी क्यों नहीं, गब्बर ने इस बार किंग मेकर की बजाय खुद किंग की भूमिका निभाने का निर्णय लिया था। तभी लस्त पस्त सा कालिया दौड़ता हुआ आया। उसने अपने हाथ में एक मुड़ा तुड़ा अखबार थाम रखा था। अरे ओ सांभा, जरा देख तो इस पोस्टर में सरकार ने हम पर कितना इनाम घोषित किया है। सरदार, अब कौन माई का लाल आप पर इनाम घोषित करेगा? सब तो आपके ही इनाम पर पल रहे हैं। सब हमारे इनाम पर पल रहे हैं। और जब हमने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सब हमारे सामने दुम हिला रहे हैं। लेकिन सरदार, आप इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते। यहां से 50-50 सीट दूर जब कोई बच्चा वोट डालने निकलता है तो माँ कहती है, बेटा गब्बर के आदमी को ही वोट डालना वरना गब्बर आ जाएगा। और ये हरामजादा कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं पूछता हूं, कौन माइका लाल रोकेगा हमें? कौन रोकेगा हमें? सरदार, ये अखबार में कोर्ट का फैसला छपा है कि जिसको एक बार सजा हो गई अब वह चुनाव नहीं लड़ सकता। कालिया सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। मगर हमको तो कोई सजा हुई ही नहीं। हम तो आजाद भारत में आजाद घूम रहे हैं। सरदार, आप भूल गए, ठाकुर ने आपको सजा दिलवाई थी। इस समय आप जेल से भागे हुए मुजरिम नहीं माननीय हैं। कालिया ने हाथ जोड़ समझाया। अरे ओ सांभा, तुम तो कहते थे कि आजकल चारों तरफ हमारा ही कानून चलता है, फिर बीच में ये ससुरा कोर्ट कहां से आ गया? सरदार, ये काले कपड़े वाले चंद कानूनी लोग हैं जिन्होंने काला काम करने वाले शरीफों का जीना हराम कर रखा है। सांभा ने अपनी बंदूक कंधे पर टांगते हुए बताया। कितने आदमी हैं ये? सरदार, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने हैं उन्होंने आफत काट रखी है। सुअर के बच्चों, तो हमने अपने जिन आदमियों को चुनाव जिताकर भेजा है वे कुछ करते क्यों नहीं? सरदार, सबसे ज्यादा नजला तो इन बेचारों पर ही है। वे चाहे हफ्ता वसूले या रंगदारी, सुविधा शुल्क लें या हिस्सा, गरीब कन्या को जन्नत की सैर कराएं या अपने महलों की, किसी पापी को सांसारिक झंझटों से मुक्ति दिलाएं या मोक्ष, उनके हर काम में ये कानून अड़ंगा लगा रहा है। बात बात पर मुकदमा, बात बात पर जेल, पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। सांभा ने हम पेशों के दुख का बयान किया। अरे ओ देश वालों, तुम लोगों को जो ठेका परमिट मिलता है, तुम लोग जो मिल कारखाने लगाने के लिए जमीन हथियाते हो,
शिक्षा के अखाड़े चलाते हो, उसमें गब्बर हमेशा तुम्हारी मदद करता है। इसके बदले अगर हमारे आदमी थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं तो क्या कोई जुल्म करते हैं? मैं कहता हूं कोई जुल्म नहीं करते। तैयारी कर लो, इस बार सरकार हम खुद बनाएंगे। लगाम अब हमारे आदमियों के हाथ में नहीं बल्कि हमारे हाथ में होगी। लेकिन सरदार, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वे आपको चुनाव लड़ने नहीं देगा। सांभा ने शंका जाहिर की। कानून के हाथ? भूल गए तुम कि हमको हाथ काटने का बहुत तगड़ा तजुर्बा है। ठाकुर के हाथ हमने काटे थे। गब्बर ने हल्के से दांत चमकाए, फिर झटके से अपने सिर को आसमान की ओर उठाते हुए गरजा। कानून, तुम हमें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। मैं आ रहा हूं कानून, मैं आ रहा हूं। अपने ये हाथ मुझे दे दो कानून, अपने ये हाथ मुझे दे दो। गब्बर की गूंज दूर दूर तक गूंज गई। चारों ओर मरघटी सन्नाटा छा गया। किसी तरह सांभा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन सरदार, जिस पर चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और बलात्कार का अपराध साबित हो चुका हो, वो चुनाव लड़ नहीं सकता। ऐसा गड़बड़ कानून बन चुका है। आप करिएगा क्या? हम क्या करेंगे? गब्बर ने अपनी जेब से खैनी निकाली, उसे दांतों के बीच में रखा, फिर पिच से थूकते हुए ठहाका लगाया। इस कानून को हम उसकी औकात बताएंगे। चुनाव हम नहीं लड़ेंगे बल्कि अपनी बीवी को लड़वाएंगे। तुम लोग भी अपने अपने बीवी बच्चों को लड़वाओ। ये कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून के हाथ अब गब्बर के पास गिरवी रखे हैं। कानून के हाथ सरदार के पास गिरवी रखे हैं। सांभा हंसा तो कालिया हंसा तो सभी हंसने लगे। पूरी घाटी में खुशहाली छा गई। समस्या का समाधान हो चुका था। पूरा गिरोह अपने घर वालों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुट गया। देश का भविष्य अब गब्बर के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित था और कानून, उसके हाथ तो लंबे थे मगर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी जिसे अब वह खोलना नहीं चाहता। शुक्रिया। मेरी और कहानियां सुनने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरा पॉडकास्ट सुनो कहानी बाय विपुल जायसवाल। कमाल हो गया।